और अपने आप में अगर निर्भर होना चाहता है तो आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि इतने बच्चे और हर जीवन जो छोटे स्तर में है, रोज खाओ, रोज उसको करना, उसके लिए हर जीवन एक दिन भी संघर्ष भरा है। उस जीवन में कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? और वो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे करिए, आप शिक्षा के भाई काबिलियत के बल पे आप दीजिए, नहीं कह रहे कि आप ऐसे नौकरी दे दीजिए। हाँ, प्राविधिक की बात क्यों हटा दिया जाएगा भाई? हम लोग को मौका दिया जाए भाई कि हाँ, हर जो है नियम लाने में आदमी सूचित करता है। अब छोटा स्तर आदमी, उसके लिए तो सारी चीजें इसी पे निर्भर है। जिसका इसी पे निर्भर है उसको ही एकदम हटा देंगे, कैसे चलेगा? जड़ ही अखाड़ देंगे। सर 2021 से मेरी जो है परीक्षाएं 1 नंबर से रुका हुआ है और अब तक आयोग ने ये परीक्षाएं नहीं कराई। और परिस्थिति घर की भी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। पढ़ाई भी, बच्चा है, परिवार है, ससुराल है, सारी चीज़ों को लेके एक महिला के लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और मतलब छोटा बच्चा है, अब उसकी पढ़ाई कब तक हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि सारे दिमाग तो उसी में लगा है कि अब एग्ज़ाम होगा तो पूरा फोकस अगर नहीं करेंगे, सीटें इतनी कम हैं, अगर पूरा फोकस नहीं करेंगे तो निकलेगा कैसे? और पति की भी बहुत आर्थिक से उसको हार्ट की दिक्कत है। 1 नंबर से मेरा रुका हुआ है, समझ लगे हुए हैं। 5 बार 21 में दिया था। हाँ, 21 से दिया था। प्राविधिक कला से आपने एग्जाम दिया था। हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए। हाँ, 1 नंबर से जनरल कैटेगरी थी मेरी, तो जनरल कैटेगरी थी और 1 नंबर से रुक गया वो। अब तक मैं अब परिवार वाले भी, घर वाले भी कहते कब तक पढ़ोगी भाई, और कब एग्ज़ाम होगा? 5 बार परीक्षा टलना, 5 बार आदमी टूट जाता है। अब नहीं करवाया परीक्षा। पूरी तैयारी होने के बावजूद हम लोग को निराशा ही महसूस होती है जब परीक्षाएं नहीं होती हैं। और फिर इतने होने के बाद जब परीक्षा की घड़ी आती है तब रद्द कर दिया जाता है कि हाँ, अब प्राविधिक वाले को नहीं लगाएंगे। अब सोचिए, इतने दिन से जो आदमी लगा हुआ वो कैसे उस चीज़ों को। ये जब कोर्स की तैयारी की, प्राविधिक कला से शिक्षक भर्ती की आपने तैयारी की, पीजीटी की तैयारी की, तो कितना समय उस समय आप लोगों ने दिया था इस पर? 2021 वाले से मैंने लगा है, समझ लीजिए, और अभी तक ही लगे हुए हैं। परिवार वाले भी यही कहते हैं कि कब भैया परीक्षा होगी, कब तक तुम पढ़ोगी। ओवर एज भी हो रहा है परिवार, और एक सीमित होती है कि हाँ, अभी परीक्षा हो जाएगी, फिर अपना घर परिवार अपना देखना है। लेकिन परिवार वालों को भी जवाब देते देते आदमी थक चुका है। तो आपने जब किया था तो सोचा था कि आप आर्थिक रूप से अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे परिस्थिति और ही होती चली गई। लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं ही अपने परिवार में उठ जाऊंगी, पढ़ाई के बल पे। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी मेहनत के बल पे, लेकिन जब नहीं होता है परीक्षा तो आदमी बहुत ज़्यादा एकदम टूट जाता है। तो ये जब 4 साल 21 के बाद तो 4-5 साल हो गए। हाँ। अगर मौका मिला होता तो आपका 1 नंबर से रुक गया था। 1 नंबर से रुक गया था। परीक्षाएं लगातार हो ही रहती, तो हो सकता है कि आपका चयन हो चुका हो सकता था। मैं भाई यही समझा कि अपने परिवार वालों को मैं पढ़ाई में लगी रही। बच्चा भी है मेरा, अब उसकी पढ़ाई में मैंने 1 साल 2 साल, चलो ठीक है, छोटी है क्लास में, लेकिन अब उसको भी देखना है, ध्यान देना है। उसको कब तक हम वो करेंगे? बच्चे का भी है, लाइफ है। और इस परीक्षा की वजह से सारी समस्याएं समझ लीजिए घर की बनी पड़ी है कि हम ये हो जाए तो फिर आदमी इसमें स्थिर होकर जिंदगी आप लोगों की इससे रुकी हुई है। बहुत समस्याएं हैं, एक महिला बहुत समस्याओं को जूझ के पढ़ाई के लिए आती है
और अगर उसे निराशाएं मिलती है तो आदमी दुखी हो जाता है। इतना पढ़ने के बाद अगर उसको अगर वो चीज़ ना मिल पाए तो बहुत ही दुख होता है। और चूंकि हस्बैंड मेरे हार्ट के मरीज हैं, मुझे लगता है कि मैं ही उठूं, अपने बच्चे को देखना है, परिवार को देखना, कब तक किसी के भरोसे हम जीवन नहीं चला सकते हैं। और अपने आप पे अगर निर्भर होना चाहता है तो आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि इतने बच्चे बेघर हैं, उन्हें पढ़ाई के लेके उनके लिए कुछ करना चाहिए आयोग को कि हाँ, परीक्षाएं तो कम से कम 5 साल 6 साल माने रखता है। और हर जीवन जो छोटे स्तर में है, रोज खाओ, रोज उसको करना, उसके लिए हर जीवन एक दिन भी संघर्ष भरा है। उस जीवन में कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? और वो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे करिए, आप शिक्षा के भाई काबिलियत के बल पे आप दीजिए, नहीं कह रहे कि आप ऐसे नौकरी दे दीजिए। आपने जो मेहनत की है उस नियम के अनुसार आपको शामिल करें और परीक्षा का मौका दें। हाँ, प्राविधिक की बात क्यों हटा दिया जाएगा भाई? हम लोग को मौका दिया जाए भाई कि हाँ, हर जो है नियम लाने में आदमी सूचित करता है। अब छोटा स्तर आदमी, उसके लिए तो सारी चीजें इसी पे निर्भर है। जिसका इसी पे निर्भर है उसको ही एकदम हटा देंगे, कैसे चलेगा? जड़ ही अखाड़ देंगे, रास्ता ही बंद हो जाएगा। हाँ, रास्ता ही बंद हो जाएगा। एक मध्यम, एक छोटा स्तर का आदमी उठने के लिए बहुत संघर्ष करता है। हाँ। और उसको अगर मेहनत का फल नहीं मिलता है तो बहुत दुखी होता है। और ये सब देख के ही आयोग को फैसला लेना चाहिए। नए अध्यक्ष से आपको उम्मीद है कि वो ये सब देखेंगे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंपी श्रीवास्तव है। प्रयागराज में ही अभी? हाँ, प्रयागराज में ही रह रही हूँ। बच्चा भी है साथ में, बच्चा भी साथ में, उसको भी मैं देख ही रही हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि आप पढ़ाई तैयारी के में भी तैयारी है, सीटें बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, जनरल फाइड है। कैसे मुझे लगता है कि हर पल अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं निकल नहीं पाऊंगी। मेरे लिए हर दिन की वो होता है कि ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि भाई सीट हर दिन ये मन में आता है कि ज़्यादा पढ़ना है मुझे, नहीं तो संघर्ष अगर फाइट ही कर जाएगा तो मैं तो रह जाऊंगी ना। ये आता है मन में बहुत आता है ये। परिवार को देखते हुए आप संघर्ष परिस्थिति को देखते हुए। सास, अभी मैं घर गई हुई थी, सास कह रही अरे भैया कब तक पढ़ोगी है, तुम्हारा तो एग्जाम रोज डेली टलता है, अब घर परिवार देखो। यही समस्या है। रिश्तेदार, हम लोग शादी में नहीं जाते। आपको कैसे शादी में नहीं जाते? शादी में यही समस्या है, अरे भैया अभी पढ़ रही है, कब तक परीक्षा होगी? हम लोग ये जवाब नहीं देने पाने की वजह से शादी विवाह समारोह में जाना बंद कर दिया है। समझ लीजिए, रिश्तेदारों में हम नहीं जाते, सिमट के एक जगह रह गए। सोशल लाइफ पूरा इससे डिस्टर्ब, मतलब हाँ, क्योंकि यही समस्या, वही क्वेश्चन रहता है, भैया कब तक पढ़ोगी, तुम्हारा एग्जाम कब होगा? यही समस्या है।